बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टडी कोर में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 9th क्लास का मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी हमें मैट्रिसेस दिए हैं दो मैट्रिसेस हैं जो इक्वेशन के तौर पर दिए हैं, यानी इक्वल दो मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं, यानी आपस में बराबर हैं। इनको देखते हुए हमने ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि वेरिएबल है। अब हम इक्वल मैट्रिसेस की अगर डेफिनेशन देखें तो इक्वल मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम होता है, यानी दोनों मैट्रिसेस का। अब इसका ऑर्डर देख लें, अगर देखें दो रो और दो कॉलम, यानी 2x2 का ऑर्डर है, जबकि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 है। लिहाजा पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंट्रीज जो है ना वो भी बराबर होती हैं। पहली एंट्री पहली के बराबर, इसका मतलब है a प्लस सी जो है वो एंट्री 0 के बराबर होगी। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू होगा -7। उसके बाद तीसरी एंट्री तीसरी के बराबर, यानी c-1 बराबर होगा 3 के, यानी c-1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद लास्ट एंट्री जो है चौथी एंट्री वो है 4d-6 और यहाँ पे है 2d, तो 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अब इन ये जो इक्वेशंस बनी है हमारे पास, इनसे हम a b c और d की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन देखें तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ना हमारे पास a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है कि हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल सकें। अगली इक्वेशन पे चलें तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पे भी इसी तरह है, ना a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है कि हम दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तीसरी इक्वेशन पे चलें तो वह है c-1 इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल c इन्वॉल्व है, लिहाजा यहाँ से फिर हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो कांस्टेंट हैं उनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे और c को एक तरफ कर देंगे। अब कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास c के साथ है -1, यहाँ पे माइनस है इज इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1। 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 की वैल्यू निकली 4, लिहाजा हमारी c की वैल्यू निकल आई। उसके बाद अगर हम फोर्थ इक्वेशन में देखें तो है 4d-6 इक्वल टू 2d, यानी इस इक्वेशन में सिर्फ d इन्वॉल्व हो रहा है, लिहाजा हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। d को एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लेंगे। ये 2d उठा के इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस हो रहा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन प्लस हो रहा है, इधर आकर ये दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले कांस्टेंट को ले जाएं तो वो तरीका भी ठीक है, यानी हम यहाँ से पहले d के साथ जो कांस्टेंट है इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे -6 है उधर जाके +6 हो जाएगा। अब d को उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे ये 2d प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4d - 2d इज इक्वल टू 6। 4d में से 2d माइनस कर देंगे, यानी 4 में से 2 जब माइनस होगा तो 2 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब d के साथ 2 और d जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो हमें सिर्फ d चाहिए है 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2। 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, लिहाजा d की वैल्यू हमारी निकली 3। c की भी फाइंड हो गई, d की भी फाइंड हो गई। अब इक्वेशन 1 पे अगर हम दोबारा आ जाएं तो हमारी इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम c की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट c इज इक्वल टू 4, c हमने 4 फाइंड किया हुआ, तो c की जगह हम 4 पुट कर देंगे, यानी c की जगह आ गया 4। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो 4 है ये उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तब ये दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 - 4। अब 4 में से 0 माइनस होता है, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और साइन हमेशा बड़े जो नंबर के साथ साइन होता है वो लगता है, यानी हमारे पास यहाँ पे बड़ा नंबर 4 है, 4 के साथ माइनस है, लिहाजा ये आंसर हमारा -4 आएगा। a की वैल्यू हो गई -4। अब b की वैल्यू आ गई। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी a की जगह हम लिख देंगे -4।
ए की जगह आ जाएगा -4, आगे है +2, b इज इक्वल टू -7। अब b को यहीं पे रहने देंगे, ये जो कांस्टेंट है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 7 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, लिहाजा प्लस माइनस माइनस का अमल होगा। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और फिर वही बात की जो बड़े नंबर के साथ साइन है वही लगेगा आंसर के साथ। बड़े नंबर के साथ हमारे पास माइनस है तो आंसर में भी माइनस भी आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बी 2 रह गया, जो कि बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लेकर तो जाके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास -3/2। अब 2 3 पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा हमारा बी की जो वैल्यू है वो है -3/2। इस तरह हमारी सारी वैल्यू फाइंड हो गई जो उन्होंने कहा था ए बी सी और डी की फाइंड करनी है। हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर दी, लिहाजा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।